भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने आरा स्थित कार्यालय में कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का प्रयास करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने आयोग को 6 महीने का समय दिया है और कोशिश रहेगी कि इसी अवधि में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाए। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पिछले कई सप्ताह से प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार विवाद बना हुआ है। परिजनों ने शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब ऐसे में बढ़ते विवाद और जनदबाव के बीच राज्य सरकार ने न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब आयोग के विधिवत कार्य शुरू होने के साथ ही मामले की जांच आधिकारिक रूप से आगे बढ़ गई है। अब देखिए आयोग ने कैसे शुरू किया है काम और समय सीमा में रिपोर्ट जो सौंपने का दावा है वो किस तरीके से अब देखा जा रहा है। आरा पहुंचने के बाद आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि न्यायिक जांच के लिए सरकार ने 6 महीने का समय जो है वो निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि आयोग पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करेगा और प्रयास करेगा कि निर्धारित अवधि के भीतर ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता हुई तो फिर समय बढ़ाने का विकल्प भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आयोग की प्राथमिकता तय समय के भीतर जांच पूरी करने की है। उन्होंने कहा कि जांच की गति तेज रखने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के सामने जो सच्चाई है वो जल्दी से सामने आ सके। अब देखिए घटना क्यों हुई और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, इसी की जांच चल रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जांच के निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि घटना किन परिस्थितियों में घटी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और पूरे घटनाक्रम में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग किसी पूर्वाग्रह के साथ काम नहीं करेगा। उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसी के साथ जांच पूरी होने के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। तो इस तरीके की बात न्यायाधीश विनोद जी की तरफ से कही जा रही है। सभी संबंधित पक्षों को भी आमने सामने बुलाया जाएगा। अब देखिए विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले से जुड़े सभी संबंधित लोगों को आयोग के समक्ष बुलाया जाएगा एक एक करके। जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधिकारियों, प्रत्यक्षदर्शियों, परिजनों, अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया जाएगा ताकि रिपोर्ट पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यपरक हो। इसी के साथ सरकार ने बढ़ते विवाद के बाद ये जो आयोग है इसकी गठन की थी। आप समझिए कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जब ये पूरे मामला तुल पकड़ने लग गया था तब परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए, एक दबाव बनाया गया। विपक्षी दलों ने भी इस मामले में सरकार को घेरा और न्यायिक जांच की मांग तेज हुई। लगातार बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले पर न्यायिक जांच जो है वो बैठानी ही पड़ी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इस निर्णय के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग का कार्यालय अब विधिवत रूप से कार्य करने लगा है। आयोग अध्यक्ष ने आरा पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया और जांच संबंधी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों के अनुसार आयोग क्रमबद्ध तरीके से सभी अभिलेखों का अध्ययन करेगा और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज करेगा। आयोग के गठन के बाद अब जांच प्रक्रिया को औपचारिक रूप से गति मिल गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी आयोग को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखिए परिजनों का कोर्ट में जो दर्ज हुआ बयान है वो किस तरीके का है। इसी बीच भरत तिवारी के जो परिजन हैं उनका बयान भी आरा कोर्ट में दर्ज कराया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत परिजनों ने अपने पक्ष को अदालत के समक्ष रखा। परिवार का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि वे शुरुआत से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। 9 जुलाई से
अब आमरण अनशन की तैयारी चल रही है। आशा देवी की जो भरत तिवारी की मां है, भरत तिवारी के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया है। परिवार का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे 9 जुलाई से आमरण अनशन शुरू करेंगे। परिजनों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना है। उनका आरोप है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। 17 जून को जो एनकाउंटर हुआ था उसी को लेकर के जो शाहपुर थाना क्षेत्र है बिलौटी गांव का, वहां पर पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी की मौत हुई थी और पुलिस ने इसे तब एनकाउंटर बताया था। लेकिन घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। परिजनों ने पुलिस के दावों को चुनौती देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वायरल वीडियो के बाद लगातार सवाल उठे थे। इसके बाद यह मामला लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना रहा। विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों ने भी पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच करने की मांग उठाई है। अब देखिए, न्यायिक जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि जो न्यायिक आयोग है उसने अपना काम अब शुरू कर दिया है। सभी की नजरें जांच की दिशा और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं। आयोग अध्यक्ष ने भरोसा भी दिलाया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। जांच के दौरान सभी पक्षों को सुना जाएगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार कर राज्य सरकार को सौंपनी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट न केवल इस मामले की सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण होगी, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों की जांच के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है। फिलहाल आयोग ने जांच की औपचारिक शुरुआत कर दी है और आने वाले महीनों में गवाहों के बयान, दस्तावेजों की समीक्षा तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।